जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, इस पावन शुक्रवार के साथ साथ इस समय देवताओं के प्रिय पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास का महापुण्यशाली योग चल रहा है। इस अत्यंत दुर्लभ और पवित्र महीने के शुभ अवसर पर आइए पूरे श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं जीवन के सारे कष्टों को हरने वाली और सुख समृद्धि देने वाली श्री संतोषी माता की यह पावन व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। बहू बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, हाँ हाँ देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई बनाई। वह आग्रह करके सबको खिलाया। वह तो सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और उनमें से एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बचा है, आके खा ले। उठ, तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ ही तो है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा। वहाँ पर साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की ज़रूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी उसे मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर और थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह नया नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल को भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे उसके। एक दिन वह लकड़ी लेने जा ही रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख और शांति का वास होता है और मन में प्रसन्नता होती है। नृपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र ही आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों तक मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म होता है, कलह क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो और भी मन में जो कुछ कामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ही लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके 1.25 लेना।
5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर का आटा, खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर देखा। माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी और कहने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाव है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी श्रद्धा से यह कहती है कि भैया पत्र आएगा, रुपये आएंगे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह कहता है, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, माँ है, बाप है, भाई बहन है, बहू है, क्या कमी है। तो माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, तेरे माता पिता उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र ही नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बातें अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगी। कहीं सपने भी सच होते हैं क्या। उनमें से एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांझ झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे और लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामान की खरीदार नगद में सौदे होने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा।
यहाँ के काम से निपटकर घर के लिए रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ही था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा लाकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे लाई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जा कर के हर तरह के भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोला, सारा सामान जमाया और एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, अब तो बहुत सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माताजी का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूरी तो दे दी, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के खाना खाए और खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। यह देखकर मुझे अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन लाया था, सो राजा के दूत ने उसे पकड़ लिया। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाई हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा भी भूल होता है क्या। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, भूल नहीं होगी माता, अब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। जब वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली,
अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया तो बोली, मुझे माता का फिर से उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कर कहने लगी तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दे दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगे कि आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा जाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, इसे देख कर कैसे उतावली हुए बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गुड़ और चना परम प्रिय तामे संतोष किए, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंग कृत कीजो, जो मन बसे हमारी इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, ध्यान धरो लीन जननी मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता,
संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में संतोषी माता की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।